तो कल पहले चरण का मतदान होना है। एक तरफ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो दूसरी तरफ चुनावी मैदान में उतरे दिग्गजों के दिल की धड़कनें तेज होंगी। सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से दमदार उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। सबने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए हैं। पहले चरण की जिन 8 सीटों पर वोटिंग है, वहां के उम्मीदवारों की दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। अभी तक सभी अपनी जीत के दावे करने में लगे थे, लेकिन अब परीक्षा का असली वक्त है। पश्चिमी यूपी की जिन 8 सीटों पर मतदान होने वाले हैं, उनमें सहारनपुर में बीजेपी ने राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से इमरान मसूद प्रत्याशी है। वहीं बीएसपी से माजिद अली को मैदान में उतारा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के हाजी रहमान ने बाजी मारी थी। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी ने एक बार फिर संजीव बालियान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने हरीन मलिक को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी के संजीव बालियान ने बाजी मारी थी। कैराना सीट पर बीजेपी ने प्रदीप चौधरी तो समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने श्रीपाल राणा को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने जीत हासिल की थी। बिजनौर में आरएलडी के चंदन चौहान मैदान में है। समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी और बीएसपी से विजेंद्र सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। 2019 में बीएसपी के मलूक नागर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो बीएसपी छोड़ आरएलडी में चले गए हैं, जिसका गठबंधन बीजेपी से है। नगीना लोकसभा सीट से बीजेपी से ओम कुमार तो सपा से डॉक्टर मनोज कुमार मैदान में है। वहीं बीएसपी से सुरेंद्र सिंह और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर उम्मीदवार हैं। 2019 में यहां बीएसपी के गिरीश चंद ने बाजी मारी थी। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने कुंवर सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में सपा के एससी हसन यहां से विजयी रहे थे। पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। सपा ने भगवत शरण गंगवार तो बीएसपी ने अनीश बाबू खान को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के वरुण गांधी ने बाजी मारी थी। आजम खान के गढ़ माने जाने वाले रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उतारा है। सपा ने मोहिबुल्लाह नदवी और बीएसपी से जीशान खान को प्रत्याशी बनाया है। 2019 में यहां से सपा के आजम खान ने चुनाव जीता था। जिन 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी। बाकी 5 पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार दोनों ही दल अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल ने इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। 4 जून को ये पता चलेगा कि इस बार इन 8 सीटों पर किस रात सिक्का चलता है। रिपोर्ट जी मीडिया।